आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये आपने कहावत तो सुन रखी होगी, लेकिन जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स है ना, उनके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट में बदलाव है। यहाँ पर आज खास करके मैं आपको एक ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आमदनी रुपया और खर्चा ऑलमोस्ट निल यानी कि जीरो, क्योंकि आज इंडेक्स ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगी। और यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझा, अपनी प्रैक्टिस करी, तो डेफिनेटली आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी अगर आपने यहाँ पर बरकरार रखी, डिसिप्लिन रहे, तो आपको पर एनम के बेसिस में अच्छा तगड़ा मुनाफा भी हो सकता है। तो आप ध्यान से बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, ये जो आज की स्ट्रेटेजी है, ये ऑप्शंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यहां पर इंडेक्स ऑप्शंस पे हम काम करेंगे। अब मैं ऑप्शंस नेकेड कभी भी बाय नहीं करता हूं, यूजुअली मैं ऑप्शंस सेल करता हूं। और यहां पर टाइम डिके मेरे फेवर में होता है और कहीं ना कहीं यहां पर मैं काफी आउट ऑफ द मनी चला जाता हूं और उस वजह से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि मेरे वो जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, वो आउट ऑफ द मनी में ही सेटल होते हैं और सारा प्रीमियम मेरे जेब में ही रह जाता है। यहाँ पर आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं बैंक निफ्टी को एज ए एग्जांपल लूंगा, लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी निफ्टी पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, आज मैं जो प्लेटफॉर्म रेफर करूंगा वो करूंगा एम स्टॉक बाय मिराई एसेट का, जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर, बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है। क्यों लगता है, उसके पीछे काफी सारे रीजन है, लेकिन प्राइमरी रीजन है ब्रोकरेज का। यहां पर आपको जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलती है। तो आप देख पा रहे हो, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 999 रुपीज। एक बार आपने 1000 रुपए दे दिए तो आपको अक्रॉस द प्रोडक्ट्स जो है ब्रोकरेज चार्जेस जीरो लगती है, यानी कि बिल्कुल नहीं लगती है। हालांकि इनका एक दूसरा भी प्लान है। अगर आप सीजनल इन्वेस्टर हो, आप डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर 149 का प्लान भी मौजूद है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल फेवरेट 999 वाला है और उसी के साथ ये जो 999 एक्स्ट्रा पे करके, यानी कि 1000 रुपए के आसपास का जो अमाउंट है, वो एक्स्ट्रा पे करके आपकी एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाती है। तो आप दिल से इस अकाउंट को यूज करें, आपको किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज या एएमसी चार्जेस नहीं लगेंगी। बाकी जो गवर्नमेंट टैक्सेस होती है वो लगती है, उसकी भी जानकारी मैं आपके साथ एक्सचेंज कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ब्रोकरेज जो है डिलीवरी पे सारी जीरो, फुल सर्विस ब्रोकर तो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर के केस में 10 रुपए 20 रुपए तक की जो ब्रोकरेज है वो देखने के लिए मिल जाती है। अदर चार्जेस डीपी की जो है वो 12 रुपए, पेमेंट गेटवे चार्जेस 11 रुपए तक, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस 40 रुपया, कॉल एंड ट्रेड आपको फ्री में देखने के लिए मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जब आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करते हो तो 12 रुपए की चार्ज लगती है, जब आप अनप्लेज करते हो तो वहां पर भी 12 रुपए की चार्ज लगती है। ये भी इंडस्ट्री में सबसे सस्ती है दोस्तों, आप कंपैरिजन भी इनके वेबसाइट पर देख सकते हो। मेन टॉपिक की तरफ चलने से पहले क्विकली आपके ही प्रश्न आए थे मेरे एक वीडियो पे कि बाकी चार्जेस कितनी लगती है। तो यहाँ पर एसटीटी और सीटीटी आप देख पा रहे हो, 0.1% ऑन बाय एंड सेल इक्विटी डिलीवरी में लगती है। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में 0.05% ऑन सेल साइड, जो प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में हम लोग ऑप्शन सेल करने वाले हैं, तो जो प्रीमियम हम कलेक्ट करेंगे उसमें 0.05% की एसटीटी हमें लगती है। ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में एनएससी पर 0.00345% है और बीएसई पर भी सेम चार्जेस आपको देखने के लिए मिलती है। इक्विटी इंट्राडे में भी सिमिलर है, सिर्फ फ्यूचर्स पे जो है ये एनएससी पर 0.002% है और ऑप्शंस में जो प्रीमियम हम कलेक्ट करेंगे 0.053% है, या जो भी प्रीमियम रहता है। अगर आप कॉल या पुट बाय भी करते हो तो वो प्रीमियम ही है, राइट। तो वहां पर 0.053% की है। जीएसटी 18% ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे लगती है। अब हमारे केस में अगर हम 1000 रुपए वाला प्लान लेते हैं तो ब्रोकरेज तो कुछ भी नहीं लगने वाली है। सेबी चार्जेस जो रहती है वो 10 रुपया पर करोड़ पे लगती है। तो 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो 10 रुपए की वो चार्ज लगती है और अक्रॉस द सेगमेंट्स आपको ये सिमिलर देखने के लिए मिलेगी। स्टैम्प चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 0.015% या 1500 रुपया पर करोड़ ऑन बाय साइड लगती है इक्विटी डिलीवरी सेगमेंट पे। वहीं पर अगर आप इंट्राडे करते हो तो 0.003% या 300 रुपए पर करोड़ ऑन बाय साइड लगती है। केवल आप बाय करोगे, सेल करोगे तो सेल साइड नहीं लगती है। फ्यूचर्स की बात करें तो 0.002% या 200 रुपए पर करोड़ ऑन बाय साइड। ऑप्शंस की बात करें तो 0.003% या 300 रुपया पर करोड़ ऑन बाय साइड। तो ये भी चार्जेस जो है रीजनेबल है। इसकी भी जानकारी मैंने आपके साथ अभी एक्सचेंज की, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने पहले एक मेरे वीडियो पे पूछे थे।
डीपी चार्जेस 12 रुपए प्लस जीएसटी लगती है। डीपी चार्जेस आपको हर जगह देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये लोएस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर मैं इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी भी सारी चार्जेस है, आप इनके वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो या मेरे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनकी चार्जेस एक बार देख भी सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनके वेबसाइट पे जाइए और चार्जेस को समझिए। अब मैं क्यों कहता हूं दोस्तों, ऑप्शंस के लिए एम स्टॉक बाय मिराई एसेट एक सूटेबल ब्रोकर है। आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट नाउ पर जाते हैं कि ब्रोकरेज कितनी लगती है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ब्रोकरेज टाइप फ्लैट। मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आप मान लीजिए किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पर आपकी जो चार्जेस है वो 20 रुपया पर ट्रेड की लगती है, ओके। तो यहाँ पर जो पर ऑर्डर आप पंच करते हो उसके 20 रुपए लगते हैं, और यहाँ पर केवल आप दिन का एक ऑर्डर भी प्लेस करते हो दोस्तों, केवल एक, तो आप 4,800 रुपए ब्रोकरेज के रूप में बचा देते हो। मनी सेव्ड इज अ मनी अर्नड, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो केवल एक ऑर्डर, अब यूजुअली ऑप्शंस के अंदर एक दिन में 2 से 3 ऑर्डर बहुत आमजाम बात है, बहुत मामूली बात है। तो अगर मैं उसे 3 पकड़ता हूं तो यहाँ पर 14,400 रुपए की सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो उनके तो दिन में 25 से 30 हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर 25 का नंबर आप पकड़ते तो 1,20,000 रुपए की सेविंग हो जाती है। ज्यादातर यही वो चार्जेस होती है कि ऑप्शंस में जब आप स्कैल्पिंग करते हो, थोड़े थोड़े प्रीमियम्स के बेसिस पर काम करते हो, तो आप कहते हो यार एंड ऑफ द ईयर तो मुझे कुछ ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि आपकी चार्जेस जो है ब्रोकरेज के रूप में निकल जाती है। अगर आप 20-20 रुपए भी पकड़ते हो तो 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल, इस रूप में आपकी जो चार्जेस है वो कटती रहती है। यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है। तो ये अगर फैसिलिटी मिल रही है, इस वजह से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जिस स्ट्रेटेजी की अभी हम चर्चा करेंगे, ताकि ये अगर सेविंग हमें हो रही है तो इसके साथ हम अपने मार्जिन कम करेंगे और यहाँ पर कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए अपनी ट्रेडिंग की रणनीति बनाएंगे। तो दोस्तों एम स्टॉक बाय मिराई एसेट के वेबसाइट पर मैंने लॉग इन कर दिया। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोजीशन, पोर्टफोलियो, फंड्स, म्यूचुअल फंड, ये सारे सेक्शंस दिखाई देते हैं। ऊपर ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दिखाई देता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर की इंडाइसिस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ग्लोबल इंडाइसिस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एफआईआई डीआई के जो कल की एक दिन पहले की बिकवाली होती है, खरीदारी होती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक ही जगह पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही काम की लगती है और अच्छी भी लगती है। अब यहाँ पर अगर आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि 8 अलग अलग वॉच लिस्ट क्रिएट करने का यहाँ पर प्रोविजन मिल जाता है। आप चाहे जितनी भी वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो उसके अंदर आप 50 स्टॉक्स या 50 इंस्ट्रूमेंट्स तक ऐड कर सकते हो। अब फिलहाल मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ एक वॉच लिस्ट को, और यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का एक चीज दिखा देता हूँ। आपको बैंक निफ्टी जब भी सर्च करनी है तो बैंक निफ्टी आपको टाइप करनी है, और उसके बाद आपको ये अक्टूबर फ्यूचर आ जाएगा, प्लस पे आपको क्लिक करना है, और देखिए ये इस वॉच लिस्ट पे ऐड हो गई। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप जाते हो आपको यहाँ पर कोट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कोट पे क्लिक करोगे तो आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, वैल्यू, सब चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ बेस्ट फाई जो डील होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कि बायर और सेलर किस प्रकार के हैं। और फ्यूचर जो है 3 महीनों का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर जिसमें हम हैं, नवंबर और दिसंबर, टोटल 3 महीने के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। आप रेट देख सकते हो और किस हिसाब का प्रीमियम चल रहा है वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि अक्टूबर में 38,134 है, तो नवंबर में 38,300 है। तो इस तरीके से प्रीमियम होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने के लिए मिलती है। 6 अक्टूबर है, उसके बाद यहाँ पर आपको 13 अक्टूबर है, उसके बाद 20 अक्टूबर है। क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस की अच्छी बात यह है कि वीकली बेसिस पर भी आपको मिल जाते हैं, यानी कि वीकली एक्सपायरी भी होती है इंडेक्स की। हर थर्सडे को होती है, अगर थर्सडे छुट्टी है तो वेडनेसडे को होती है, एक दिन पहले होती है। तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपायरी जो लूंगा 13 अक्टूबर की लूंगा। अब 13 अक्टूबर की जैसी मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस समय जो बैंक निफ्टी चल रही है वो 38,100 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पर 37,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो 38,900। लेकिन मेरी रणनीति क्या होती है दोस्तों, मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रही है 38,160, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार 6% की दूरी कितनी होगी इसकी, 6% की यहाँ पर दूरी देखें तो 2200 पॉइंट के आसपास होगी। तो दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर 35,870 ठहर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ 35,800 और कंजर्वेटिव जाते हैं हम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी 35,800 का जो पुट है 6 अक्टूबर का नहीं 13 अक्टूबर का, 10 दिन आगे का, मतलब इस एक्सपायरी का नहीं अगले एक्सपायरी का। तो यहाँ पर 13 अक्टूबर का जो ये पुट है 35,800 का, ये आप देखोगे यहाँ पर 13 अक्टूबर का ये पुट है, ठीक है। इसे मैं ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसे ऐड कर दिया तो आप देख पा रहे हो ये 109 रुपए का चल रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर बैंक निफ्टी करेक्ट होती है मान लीजिए 6%, उसके बाद जाके ये 35,800 पे पहुंचती है, ये इन द मनी हो जाएगा।
लेकिन अब 1 मिनट के लिए आप ये समझिए कि मुझे 6% भी नहीं और भी दूर जाना है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 35,000 का एक पुट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 35,000 का एक पुट ले लिया और ये भी एक्सपायरी जो ले रहा हूँ मैं 13 अक्टूबर की ले रहा हूँ, इसे मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये चल रहा है 53 रुपीज 50 पैसा। अब 35,000, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 35,000 टाइप करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, इसे मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 38,000 माइनस 35,000, 3,160 पॉइंट का डिफरेंस हुआ। दिस डिवाइड बाय जो ये अभी करंट चल रहा है, तो करीबन हम कह रहे हैं 8% यहां से जब बैंक निफ्टी गिरेगा तब जाके ये इन द मनी होगा। तो यहाँ पर जो प्राइस चल रही है दोस्तों 54 रुपीज की चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे सेल करना है, मुझे लगता है कि 8% की करेक्शन 13 अक्टूबर तक शायद ना होगी, तो इसीलिए मुझे सेल करना है। तो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे कैरी फॉरवर्ड वाला ट्रेड है, तो इसीलिए मुझे इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 25 का लॉट होता है बैंक निफ्टी में 50 का होता है। ठीक है, तो 54 रुपीज 20 पैसे का यहाँ पर ऑर्डर है। ओके, यहाँ पर जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है देखिए यहाँ पर दिखा देगा 77,816 की है। अब जब भी मार्केट भयंकर गिरती है ना, तब मैं पुट को शॉर्ट करता हूं, और जब भी मार्केट भयंकर बढ़ती है तो मैं 6-8% आगे के कॉल को शॉर्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर 77,816 ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो इसकी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं। ये देखिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। 77,816 मेरे लग जाएंगे। ओके, और यहाँ पर मुझे प्रीमियम मिल रहा है 54 रुपीज का, 25 का लॉट है। तो मेरी आमदनी कितनी हुई, 25 इंटू 54 बेसिक मैक्स। ठीक है, 1350 रुपए मुझे मिल गए। दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना परसेंटेज होता है ये दोस्तों, ये होता है आपका करीब करीब 2%। ओके, 2%, 2.25% टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं डबल डिजिट को भी लूं। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं भी करती है दोस्तों, उन केसेस में जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है और एक डायरेक्शन में कंटिन्यूस चल रही है, 6-7 दिन तक चल रही है। तो यहां पर अगर ऐसा हो जाता है कि बैंक निफ्टी 35,000 आ जाती है, उस केस में आपको क्या करना है, अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना है। कैसे लॉस को प्रोटेक्ट करना है, जब भी बैंक निफ्टी 35,000 आ जाए, आप 35,000 का एक फ्यूचर शॉर्ट कर दे। अब आपने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, आपने सामने फ्यूचर भी शॉर्ट कर दिया, वो दोनों आपस में सेट ऑफ होते रहेंगे। यानी कि जो आप गिर रहा है तो आपका पुट का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। पुट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा क्योंकि आपने शॉर्ट किया हुआ है। बैंक निफ्टी की भी वैल्यू जो है वो घटेगी। ठीक है, घटेगी तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है। तो ये घट रहा है, यहाँ मुनाफा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वहां पर नुकसान हो रहा है, ये मुनाफा उस नुकसान के साथ सेट ऑफ होता रहता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब बैंक निफ्टी वापस दोबारा 35,000 से ऊपर चलना शुरू करे तो उसे स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, ऐसे नहीं आप बैठे रहे। इसमें कभी कभार दोस्तों ये होती है, प्रैक्टिकल सिनारियों में बताता हूं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी खुली 34,800 पे, तो आपको खुलते ही पहले शॉर्ट कर देना है। उस केस में आपका 200 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर गारंटी रिटर्न्स तो कुछ नहीं मिलने वाले हैं, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर भी आपको एकदम कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एकदम प्रोटेक्टेड रहकर भी काम कर सकते हैं कि 6-8-10% दूर का जो है वो पुट या 6-8-10% दूर का कॉल आप बेच देते हो। तो यूजुअली मैं इसी हफ्ते का करता था, लेकिन अब ये छोटा हफ्ता है तो यहाँ पर फ्राइडे को ही मैंने अच्छी खासी स्ट्रेटेजी से एग्जीक्यूट कर दी, और अगले हफ्ते के लिए मैं आपके साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन एक्सचेंज कर रहा हूं। आगे आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो उसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, और ज्वाइन का बटन अगर आप दबाते हो तो वहां पर भी वीकली बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशंस मेरी होती है, जो मुझे लगता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस कॉल या पुट की आउट ऑफ द मनी होने की, वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ लाइव बेसिस पर कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आपको उस जानकारी का भी लाभ होता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड करें, पहले आप मुझे देखें, समझे कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीजें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसे आप ऑब्जर्व करें, नोट करें, अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से अपना होमवर्क करें। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर आपको अगर ठीक लगता है तो आप ऑप्शंस पे कामकाज करें। अगर आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा रिस्की लगते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको ऑप्शंस पे काम करने की। मेरा काम है आपके लिए अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट बनाकर आपके साथ अवेयरनेस को एक्सचेंज करना कि इस तरीके का भी काम दोस्तों है, इस तरीके का काम भी इंडस्ट्री में होता है। पैसा लगाकर लोग छोटा छोटा प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बेसिस पर कमाते हैं और साल में जाकर उसका आरओआई बहुत ही अच्छा ठहरता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी। आपका नेचर कैसा है, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो केवल आप इस इंफॉर्मेशन को एज ए इनपुट लीजिएगा। ये किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो
ट्रेड भी मैंने आपको दिखाया है वो केवल रिकमेंडेशन के लिए दिखाया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, खर्चा जरूर बचाएं। एम स्टॉक बाय मिराई एसेट को आप जरूर ट्राई करें। यहाँ पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसी लिंक के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल तुरंत अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन करें और मैं रिकमेंड करता हूं कि 999 वाले प्लान के साथ आप जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे ज्यादा वो वैल्यू फॉर मनी लगता है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं उस प्लान को। और उसके अलावा आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, उन्हें आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। यहीं पर चल मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.